हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम जो स्पोकन इंग्लिश हमारी सीरीज़ है उसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका शुरू में थोड़ा सा रीकैप देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। एक बार उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। उसके बाद हम जो डेली लाइफ में हमारी जो स्टार्टिंग कन्वर्सेशन होती है उसकी तरफ मूव करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिया कि वो कन्वर्सेशन है जो हम डेली रूटीन में हमारी तकरीबन हर इंसान के साथ हो ही जाती है वैसी कन्वर्सेशन। लेकिन उससे पहले जो है हम रीकैप देखेंगे जो हमारी कल की जो लेक्चर था उसका। तो रीकैप के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा कर्टसी वर्ड्स बोलते हो। जब भी कोई आपसे पूछता है, आपका कोई हाल चाल पूछे, किसी ने इवन कि आपसे पूछा है हाउ आर यू, तो उसको बोलो फाइन थैंक यू। उसने आपका हाल पूछा है, आगे से उससे कर्टसी से बात करो। उसके बाद जो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हैं, जो रिस्पेक्ट वाले एलिमेंट्स हैं, सर, मैडम, ये सारे वर्ड्स आपने साथ साथ बोलने हैं। सामने वाला बंदा बहुत इंप्रेस होता है। उसके अलावा सामने वाले बंदे के अलावा आप ये चीज़ नोटिस करो कि आपको खुद से अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलती है इन वर्ड्स के साथ। तो ये वर्ड्स आपने साथ साथ रखने हैं जब भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो। कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, ज़रूरी है आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर आपने ये वर्ड्स सीखने हैं ताकि आप सामने वाले से एक रिस्पेक्ट के साथ बात कर सको, सामने वाले को भी मज़ा आ जाए कि भाई हाँ आप कोई बंदे हो। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पहले अपना पूरा नाम और आपकी ओरिजिन आ गया। माय नेम इज़ सारा अर्शन एंड आई हेल फ्रॉम लाहौर। तो इसके अंदर आप देखो कि मैंने जो उसका ओरिजिन है और उसका नाम है इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। आप सेपरेट भी कर सकते हो, आप एंड को काट के आई हेल फ्रॉम लाहौर या आई एम फ्रॉम लाहौर, आई बिलोंग टू लाहौर, आप कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद आपकी फैमिली के बारे में बात आ गई। जब भी आपने फादर के बारे में बताना है तो फादर नेम के साथ उसका प्रोफेशन लगाना है। मदर के बारे में बताना है, मदर के साथ उनका प्रोफेशन लगाना है। My father is Mr. Arshad Ali and he is a doctor. And my mother is Mrs. Sabah Arshad and she is a housewife. अब इसके अंदर आप देखें पूरे नाम का जो टहका है वो अलग ही होता है। तो हमेशा आपने पूरा नाम लेना है अपना भी। कोई भी अगर बाहर वाला बंदा जो है या किसी फॉर्मल प्लेटफॉर्म से आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, हमेशा आपने पूरा नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद जो सिबलिंग्स की बात आ गई, वी आर 3 सिबलिंग्स या फिर आई हैव 2 सिबलिंग्स। इसका भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जब वी बोलना है तो अपने आप को काउंट करना है, आई बोलना है तो सिर्फ अपने सिबलिंग्स को देखना है कितने हैं। और उसके बाद आपकी एजुकेशन आ गई। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। तो इसके अंदर देख लें कि ये सारा आपका तकरीबन जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो सारा कवर हो चुका है। और आज हम चलेंगे जो हमारी बेसिक कन्वर्सेशन है उसकी तरफ। तो अगर आपसे कोई भी आके आपने किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो आप सिंपली इसको हाय या हेलो बोल सकते हो। लेकिन अगर आप सेम रिलीजन से हो तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई उस चीज़ का भी जो होता है जेस्चर होता है आपका। मुस्लिम्स का अस्सलाम वालेकुम होता है, इस तरह हिंदूज़ का अलग होता है। और अपने अपने रिलीजन का जो होता है वो अपना अपना एक जेस्चर होता है और आप उसको यूज़ करते हो। और अगर आप कोई बात नहीं, अगर आपको रिलीजन नहीं पता या कोई इतना अंदाज़ा नहीं है कि कैसे है कैसे नहीं, तो कोई बात नहीं, आप आराम से हाय का यूज़ करो, हेलो का यूज़ करो। तो हे, तो आपने हाय बोला किसी को, माय नेम इज़ सारा, अपना नाम बताया है, पूरा नाम बता सकते हो, माय नेम इज़ सारा अरशद। एंड व्हाट्स योर नेम, आप उससे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, व्हाट्स योर नेम। अब बात को आगे बढ़ाना है। बेसिकली मकसद क्या है, बात शुरू कर दी है, हाय माय नेम इज़ सारा, व्हाट्स योर नेम, ताकि वो अगला जो बंदा है, अब ये जो है व्हाट इज़ होता है बेसिकली व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन व्हाट इज़ जो है ना वो अब शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर बोला जाता है। तो इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ईजिली आपके मुंह पे चढ़ जाएगा। एक तो है ना व्हाट इज़ योर नेम। अब ये देखें, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स 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 योर नेम, हाय माय नेम इज़ सारा, व्हाट्स योर नेम। उसने बताया माय नेम इज़ अली। अब दोबारा कॉन्वर्सेशन को आगे करनी है, हाउ आर यू अली, आई एम फाइन। अब उसने बोला है आई एम फाइन कि मैं ठीक हूँ। हाय माय नेम इज़ सारा, व्हाट्स योर नेम, आपने कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाई। ही सेड माय नेम इज़ अली, हाउ आर यू, हाउ आर यू अली, ताकि बात आगे बढ़े। तो आई एम फाइन। और फिर अली जो है उसी ने बात को आगे बढ़ाया, व्हाट अबाउट यू, कि तुम कैसे हो।
तो इस तरीके से आप एक दूसरे से जो वो बात को आगे बढ़ाते हो। उसने पहले बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू। ये जो अब मैंने आपको कर्टिसी वर्ड्स इनकी बार बार मैं आपसे बात करती हूँ, ये फिर से वो आ गया है। तो थैंक यू, ऊपर भी आप बार बार थैंक यू बोल रहे थे, इधर भी आपने थैंक यू बोलना है। बेशक उसने आपसे यही पूछा है कि आपका हाल कैसा है, स्टिल आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। आई एम फाइन थैंक यू। हाय माई नेम इज़ सारा, व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज़ अली। अभी दूसरा बंदा कह रहा है हाउ आर यू अली, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू। तो इस तरह से अब कॉन्वर्सेशन आगे चलेगी। अब मैं जो वीडियो के एंड पे एक बार जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक एक मतलब एक बंदे की तरफ से हम दूसरे बंदे से बात करेंगे, तो इस तरह से आपके लिए सीखना जो है वो और आसान हो जाएगा। तो अब ये जो एक और तरीका है ना, एक तो फाइन, आई एम फाइन थैंक यू, और दूसरा आप आई एम फाइन टू भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो बिल्कुल सेम हो जाएगी ना, जो ये वाली लाइन है और जो ये वाली लाइन है ये बिल्कुल सेम हो जाएगी, लेकिन आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पे बोलना है मैं भी ठीक हूँ। तो आई एम फाइन टू या आई एम फाइन थैंक यू, आप इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद व्हाट डू यू डू, आई स्टडी। अब ये जो है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, व्हाट डू यू डू आप इसको बोल सकते हो, व्हाट डू यू डू, बल्कि आप इसको फॉर्मल सेटिंग के अंदर भी बोल सकते हो, व्हाट डू यू डू आई स्टडी। अब पहले ने जो है वो पूछा है कि तुम क्या करते हो, और दूसरे ने बताया है कि मैं पढ़ाई करता हूँ। वेयर डू यू लिव, अब आप बात कंटिन्यू करना चाह रहे हो, ये आपके यही बेसिक से सेंटेंसेस हैं, यही होते हैं कि आप रहते कहाँ हो, आप करते क्या हो, आप किसी से भी बात कर रहे हो आप उससे पूछते हो यार व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, एंड ही टोल्ड दैट आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ। अब एक जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो दो है ना, ये एक्शन वर्ड और ये एक्शन वर्ब, जब भी एक्शन वर्ब आती है ना, तब आपने उसके साथ एम का वर्ड यूज़ नहीं करना। आई एम स्टडी आप क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो स्टडी है ना, स्टडी इटसेल्फ एक्शन वर्ब है, इसके अंदर एक्शन हो रहा है, बंदा पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, आई एम CEO ऑफ माई कंपनी, अब CEO ऑफ माई कंपनी, इसके अंदर आपको कहीं भी जो है वो मेन वर्ब नज़र आ रहा है नहीं ना, दैट इज़ वाई वी हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे आपको मेन वर्ब नज़र आ रहा है ना, स्टडी, लिव, एक्शन वर्ब है, तो उसके लिए हमें फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना, इसमें आई एम लिव इन लाहौर कभी नहीं आएगा, आई एम स्टडी कभी नहीं आएगा, आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो एक्शन वर्ब है ये बीच में आ गई। आई लिव, लिव क्या हो गई, एक्शन वर्ब। ये जो एक्शन वर्ब है ना, ये जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आती है आपने याद कर लेना है कि उसके अंदर आपने फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, ठीक है। यू लिव इन लाहौर, यू आर लिव इन लाहौर नहीं आएगा, आई एम लिव इन लाहौर नहीं आएगा, आई लिव इन लाहौर। लेकिन जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है CEO एक्शन वर्ब नहीं है, ऑफ माई कंपनी एक्शन वर्ब नहीं है, जब ये इनमें से आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी आपको, ये तो ऑब्वियसली ये प्रोनाउन हो गया, तो आप देख रहे हो कि इनमें से कुछ भी जो है वो एक्शन वर्ब नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया एम लगा के। लेकिन यहाँ पे लिव का वर्ड आ गया, स्टडी का वर्ड आ गया, यहाँ पे हमने एम का यूज़ नहीं करना। आई लिव इन लाहौर, आप आई एम लगा दो कि बहुत सिली लगेगा, सामने वाले को साफ पता चल जाएगा दैट यू डोंट नो द लैंग्वेज। तो ये एक रूल है, इस रूल को आपने हमेशा याद रखना है, जब एक्शन वर्ब आ गया है तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। तो आई स्टडी, आई लिव इन लाहौर, लेकिन जब ये बात आई इस सेंटेंस की तो आई एम CEO ऑफ माई कंपनी। तो अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज़, क्योंकि बात को आगे करना है या वैसे भी आप जनरली किसी से पूछना चाहो तो एक सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, यू कैन रिमेंबर इट, व्हाट आर योर हॉबीज़। अब जो दूसरा बंदा है वो बता रहा है आई लव नेटफ्लिक्स, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, आई लव क्रिकेट, आई लव टू वॉच TV, आई लव कुकिंग, तो कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आप देख लेना इस चीज़ को, जो भी आपको पसंद है आप उसको वो बताते हो, या आपने सामने वाले से सवाल किया दैट व्हाट आर योर हॉबीज़, अब उसने पूछा व्हाट अबाउट यू, तो आप अपनी कोई भी हॉबीज़ बता सकते हो। तो ये सिंपल सी कन्वर्सेशन है जो आप देखो डे टू डे रूटीन में, लाइफ में आपको करनी ही करनी पड़ती है। तो इसको जो है ये, इसको हम एक बार दोबारा ऑब्वियसली डेफिनेटली हम इसको रिवाइज करेंगे। हाय, हेलो, हे, कुछ भी, हाय माय नेम इज़ सारा, व्हाट इज़ योर नेम। अब आगे से आप जो हो
आप प्रैक्टिकली मुझे अभी आंसर करना चाह रहे हो तो साथ साथ आंसर करो। हाय, माय नेम इज़ सारा, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, तो इसको प्रैक्टिस करो। माय नेम इज़, अब मैं अली के साथ ही करती हूँ। माय नेम इज़ अली। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, हाउ आर यू अली, या हाउ आर यू, जो भी आपका नाम है। अब उसका रिप्लाई मुझे आ रहा है, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। तो ये अगर आप मेरे साथ साथ रिवाइज करो ना, तो आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाय, हे, हेलो, माय नेम इज़ सारा, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अली। अब आपसे कोई सवाल कर रहा है, किस तरह से ये दोनों तरह से आपकी सारी स्टेटमेंट्स कवर हो जाती हैं। हाउ आर यू अली, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, थैंक यू, या फिर आई एम फाइन टू। लेकिन बेहतर यही है कि आप साथ में थैंक यू का यूज़ करो। आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट डू यू डू? आई स्टडी। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन लाहौर। अब ये आपका वो जो रूल है, एक्शन वर्ब के साथ जो है आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। व्हाट आर योर हॉबीज़? आई लव नेटफ्लिक्स। व्हाट अबाउट यू? तो ये जो सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल सी लाइंस हैं, इनको आप याद कर लो। किसी से भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़े, कॉन्वर्सेशन आप वैसे ही किसी से कुछ पूछना चाह रहे हो, किसी से कोई इंटरेस्ट की बात पूछना चाह रहे हो, इसी तरह से वो सिंपल सिंपल से सेंटेंस होते हैं। डू यू लव नेटफ्लिक्स? अब आप वैसे ही, अब एक तो है ना व्हाट आर योर हॉबीज़, आप जनरली उससे पूछ सकते हो। सिंपल सी स्टेटमेंट है, डू यू लव नेटफ्लिक्स, क्योंकि मुझे नेटफ्लिक्स पसंद है, कि क्या तुम्हें भी नेटफ्लिक्स पसंद है? तो सामने वाला जो बंदा है वो हाँ या ना में जवाब देगा। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज़ नोटिस करो, आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं बोलनी होती कहीं भी। सिंपल लैंग्वेज होती है जो आप किसी के सामने बात करते हो। तो अपनी सिंपल लैंग्वेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, उसको देखो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। और यही सिंपल स्टेटमेंट से ये जो आपने मेरे से एक प्रॉमिस करना है कि जितनी भी लाइंस आप सीख रहे हो, आपको अगर किसी को जवाब देना पड़ता है, बेशक कोई सामने आपसे उर्दू से पूछ रहा है कहाँ रहते हो भाई, तो आप बता दो आई लिव इन लाहौर। तो आप क्या करते हो? आई स्टडी। आप इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा करके जवाब देना शुरू करो, या फिर वैसे ही इंग्लिश में पूछना शुरू कर दो, वेयर डू यू लिव। तो सामने वाला अगर लाहौर भी बताता है, इट इज़ फाइन, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है ना, आपकी प्रैक्टिस में रहेगी वो चीज़। तो ये थी हमारी आज की बहुत सिंपल सी वीडियो थी, सिंपल कॉन्वर्सेशन थी। आई होप सो आपको चीज़ें याद भी हुई होंगी और आपने इनको प्रैक्टिस भी करना है अपनी रूटीन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ के आपने कोई भी एपिसोड मिस नहीं करनी, क्योंकि सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई जो है वो इंग्लिश सीखना चाह रहा है, और ये पूरी पूरी कोशिश है मेरी कि मैं आपको इस लेवल तक लाऊं कि आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दें।